हमारे साथ खुद उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी हैं। सर, दिल्ली में महज एक हफ्ता रह गया जब दिल्ली एक बड़ी मेजबानी के लिए तैयार है। कितनी तैयार है आपके अनुसार दिल्ली? दिल्ली में लगभग 98% तैयारियां कर ली गई हैं। जब 2% जो तैयारियां हैं वो सिर्फ जो ऊपर से देखने की बात है कि क्या रह गया और क्या थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की बात है। पिछले 2 महीनों में जो एक्सटेंसिव काम हुआ है, सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के काम किया है। मैं किसी डिपार्टमेंट का भी नाम लूं, जितनी भी तारीफ करूं कम है। इसमें NHI है, CPWD है, NDMC है, DDA है, PWD है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी ने, कैंटोनमेंट बोर्ड है, सभी ने मिलकर काम किया और दे वर्कड अंडर वन अम्ब्रेला। और आज उसी का रिजल्ट है कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है बिल्कुल चमक रहा है। वहाँ पर फाउंटेन्स लगे हैं, स्टैचूज लगी हैं और ग्रीनरी को डेवलप किया गया है। आपने देखा कि पॉट्स में फ्लावर्स को लगाया गया। ये पहली दफा दिल्ली के अंदर हो रहा है। पहली दफा इतने फाउंटेन एक साथ लगाए गए, पहली दफा इतने आर्टिफैक्ट्स दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं और ये वर्क दिल्ली में कंटिन्यू रहेगा। G20 की मेहरबानी क्योंकि भारत कर रहा है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की भी बात है पूरे देश के लिए कि हम G20 के लोगों को होस्ट कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि जो मेहमान यहाँ पर आएं वो एक सुखद अनुभव लेके जाएं और वो देश के कल्चर को देखें। इसलिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं देश के कल्चर से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ से जाएं तो उनका एक ये अनुभव हो कि दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है देश की, वो क्लीन है, ग्रीन है और यहाँ पर मेहमान नवाजी के एक ऊंचे स्टैंडर्ड्स हैं। तो पूरी कोशिश चल रही है कि हम किस तरीके से दिल्ली को और सजाएं, संवारें। तो जब इतने बड़े लेवल पे काम होते हैं तो कहीं चुनौतियां भी सामने आती हैं। अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियां बाकी हैं जिनसे पार पाना बाकी है? देखिए, चुनौतियां डेफिनेटली आती हैं। जब चुनौतियां आती हैं तभी काम करने का मजा आता है। हमारे लिए इनिशियली जब हम लोगों ने 2 महीने पहले इस काम को शुरू किया तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम जो रोड्स टूटे हुए हैं, रोड्स पे जो कचरा है, साइड्स पे जो कचरा है, उसको कैसे रिमूव करें और कितना रिमूव करें। जब उसके सफाई का सवाल आया और इसको सफाई का काम शुरू किया तो आप ताज्जुब करेंगे, करते करते लगभग 15,000 टन कूड़े को इन सड़कों से निकाला गया। 15,000 टन सफाई हो गई। तो उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि कौन कौन सी स्पेसेस हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है। फिर उसकी प्लानिंग हुई और उसको सेटअप किया गया है और आप देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने सारा सब कुछ करके दिखा दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ठान लिया है कि हमें ये काम करना है और शिद्दत के साथ करना है तो असंभव कुछ नहीं होता है। सर, एक तरफ दिल्ली चमक रही है तो दूसरी तरफ क्रेडिट लेने की लड़ाई भी चल रही है। एक तरफ हम लगातार आपको देख रहे हैं, सड़कों पे आप उतर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर भी उतरते हैं और जो अच्छा काम है उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। अब वो क्रेडिट जो उन्होंने लेने की कोशिश की है ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 9 सालों में अगर 1 साल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से मेहनत करके दिल्ली को दे दिए होते तो दिल्ली में इतने बड़े इवेंट के लिए हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और दिल्ली हमेशा के लिए इतना साफ सुथरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता। सर, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। जो दिल्ली कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर शिवलिंग जो है स्ट्रक्चर्स के रूप में लगे हैं, जिसको लेकर एक विवाद सामने आ रहा है। देखिए, इस देश की एक बड़ी सुंदर परंपरा है। यहाँ तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं, पेड़ से भी राखी बांधते हैं। वो शिवलिंग नहीं है, वो एक आर्टिफैक्ट्स है और अब आप उसको जिस नजर से देखना चाहते हैं ये आपकी नजर है। सर, कौन मतलब इसको लेकर आप देखा सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया चैनल्स में कंट्रोवर्सी हो रही है, दोनों पार्टी की तरफ बयानबाजी आ रही है, कौन इसके सर जिम्मेदार है? मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैंने कहा कि हम इस वक्त एक ही काम पर लगे हुए हैं कि दिल्ली को किस तरीके से खूबसूरत बनाना है, चमकाना है, जिससे कि हमारे जो मेहमान यहाँ आ रहे हैं 40 देशों। तो कंट्रोवर्सी से ज्यादा बेहतर ये है कि पता लगाया जाए और अगर ये सनातनियों को ठेस पहुंचाने के इरादे से लगाया गया है